नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो अभी नहीं थमा कोरोना का कहर। देश में एक दिन में 3.62 लाख नए केस, दुनिया में हो रही है हर तीसरी मौत भारत में। जी हां, भारत में कोरोना वायरस का कहर अब भी जारी है। एक दो दिन की कमी के बाद आज एक बार फिर से देश में कोरोना वायरस के नए मामले 3.5 लाख के बेंचमार्क को पार कर गए हैं। भारत में एक बार फिर से 24 घंटे में कोरोना के मामले 3.62 लाख से अधिक आए हैं। इसी दौर में कोविड में 4,126 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि कल की तुलना में आज मौतों का आंकड़ा थोड़ा कम है, मगर नए केस में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में आज कोरोना वायरस के 3,62,000 नए केस मिले हैं, जबकि इसी दौरान 4,126 लोगों की मौत हुई है। देश में फिलहाल 37 लाख से अधिक एक्टिव केस हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अभी भारत में जितने कोरोना केस और मौतें हो रही हैं, उनके सामने अमेरिका, ब्राजील जैसे देश काफी पीछे हैं। यानी भारत में अभी सबसे अधिक लोगों की मौतें हो रही हैं और नए केस भी मिल रहे हैं। देश में सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में आ रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें कि कौन आपकी आईडी पर चला रहा है फर्जी सिम, ऐसे लगा सकते हैं पता, जानिए पूरा प्रोसेस। जी हां, जब आप नया सिम खरीदते हैं तो आपको फोटो और पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या फिर निर्वाचन कार्ड की फोटो कॉपी देनी होती है। लेकिन कई बार लोकल सिम प्रोवाइडर आपके फोटो और पहचान पत्र की जाली कॉपी तैयार करके आपके नाम से कई सारे फर्जी सिम निकाल कर बेच देता है। इस फर्जी सिम से अगर किसी अपराध को अंजाम दिया जाता है तो आपको इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथ ही कई मौकों पर जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे में आप ऑनलाइन पता लगा सकते हैं कि आखिर आपकी आईडी पर कौन फर्जी सिम चला रहा है। इस फर्जी सिम को सरकारी पोर्टल की मदद से ब्लॉक भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि दूरसंचार विभाग ने tefcop.digitelecom.gov.in डोमेन से इस पोर्टल लॉन्च किया है कि इस पोर्टल में देश भर में चालू सभी मोबाइल नंबर का डेटाबेस अपलोड है। इस पोर्टल की मदद से स्पैम और फ्रॉड पर लगाम लगाने की कोशिश है। अगर आपको पता लगता है कि आपके नाम से कोई अन्य भी मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहा है तो आप इसी वेबसाइट के जरिए शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी आईडी पर फर्जी नंबर चल रहा है तो उस नंबर को सरकारी पोर्टल की मदद से ब्लॉक किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड मरीजों को भर्ती करने से मना नहीं कर सकेंगे अस्पताल, फ्री में मिलेगी एम्बुलेंस सुविधा। जी हां, राजस्थान सरकार ने कोरोना मरीजों को राहत पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। गहलोत सरकार ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती, रेफर या छुट्टी मिलने पर निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा दी जाएगी। इसी के साथ जिस भी मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत होगी तो कोई भी उसे एडमिट करने से मना नहीं कर सकता। कोरोना महामारी में संवेदनशील होकर हर किसी को इलाज पहुंचाना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी के साथ आदेश दिए हैं कि राज्य चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग पूरे राजस्थान में कोरोना महामारी से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए एक टेलीफोन नंबर दे, जिस पर आने वाली समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। इसी के साथ ही रोगियों को आवश्यक सलाह के साथ दवाई आदि उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आदेश के बाद 24 घंटे 7 दिन राज्य स्तर पर वॉर रूम संचालित किया जा रहा है। इस वॉर रूम का नंबर 181 है। बता दें कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीज भी डॉक्टरी सलाह और दवाई के लिए भी इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 से 18 साल के बच्चों पर भी कोवैक्सीन का होगा ट्रायल। DCGI ने दी मंजूरी। जी हां, देश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल अब 2 से 18 साल के बच्चों पर भी किया जाएगा। बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने दे दी है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामले और तीसरी लहर के आउट को देखते हुए कोरोना वैक्सीन पर निगाह रखने वाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इसके ट्रायल की सिफारिश की है। जानकारी के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर को लेकर ऐसी जानकारी मिली है कि वो बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। यही कारण है कि बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। भारत बायोटेक की ओर से ये ट्रायल 525 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। इस ट्रायल में 2 से 18 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा और ये कोवैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल का फेज 2 और फेज 3 होगा। ट्रायल के दौरान पहली और दूसरी वैक्सीन का डोज 28 दिनों के अंतर पर दिया जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में कोरोना की तीसरी लहर सितंबर तक आ सकती है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, कैबिनेट की बैठक में हुआ फैसला। जी हां, महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। वहीं महाराष्ट्र में 18 से 24 साल की उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन भी फिलहाल रोक दिया जाएगा। अवेलेबल वैक्सीन 45 साल से ज्यादा लोगों को लगाई जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ये जानकारी दी है। बता दें कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन का असर अब कई जिलों में देखा जा सकता है। राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक कोरोना के दैनिक मामलों में अब कमी देखी जा रही है, लेकिन अधिकांश जिलों में अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि राज्य के 12 जिलों में कोरोना के बढ़ते मामलों में कमी आई है, लेकिन ये राज्य का 1/3 हिस्सा है। शेष 2/3 हिस्से में या तो हालात स्थिर हैं या फिर कोरोना केस डरा रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि अगर लॉकडाउन हटाया गया तो वह कोरोना को मामले एक बार फिर बढ़ सकते हैं, इसलिए राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गूगल पे पर आया बड़ा अपडेट, अमेरिका से भारत में भेज सकेंगे पैसा। जी हां, गूगल पे ने अपने करोड़ों यूजर्स को बड़ी सुविधा देते हुए नया अपडेट जारी किया है। गूगल पे के यूजर्स अब अमेरिका से भी भारत और सिंगापुर में पैसे भेज सकेंगे। इसके लिए गूगल पे ने वेस्टर्न यूनियन और वाइस के साथ साझेदारी की है। अन्य देशों के लिए ये सुविधा कब जारी होगी, इसके बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि गूगल पे की ये सुविधा जल्द ही 280 देशों में शुरू होगी। गूगल ने अपनी इस नई सेवा के बारे में अपने ब्लॉग में जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि वेस्टर्न यूनियन के जरिए गूगल पे से मुफ्त में ऑनलाइन अनलिमिटेड पैसे भेजे जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविशील्ड की 2 डोज के बीच बढ़ सकता है 8 से 16 हफ्ते का गैप। गर्भवती महिलाओं को भी लगाई जा सकती है वैक्सीन। जी हां, कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के बीच कितना गैप होना चाहिए, इसको लेकर वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल में फिर से बदलाव होने की संभावना है। कोविड-19 वैक्सीन पर बने एडवाइजरी ग्रुप ने इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश की है। एडवाइजरी ग्रुप ने अपनी सिफारिश में कहा है कि कोरोना से संक्रमित मरीजों को ठीक होने के 6 महीने बाद वैक्सीन लगाई जानी चाहिए, जबकि वैक्सीन की 2 डोज के बीच का मौजूदा 6 से 8 हफ्ते के बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर देना चाहिए। ग्रुप ने कहा है कि इन सिफारिशों को स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मसले पर स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द ही घोषणा करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑक्सीजन और कोरोना वैक्सीन को लेकर लापता हुए पीएम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना संकट को लेकर एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ गायब हो गए हैं। अब सिर्फ सेंट्रल विस्ता दवाओं पर जीएसटी और पीएम के फोटो ही बचे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि वैक्सीन, ऑक्सीजन और दवाओं के साथ पीएम भी गायब हैं। बचे हैं तो बस सेंट्रल विस्टा, दवाओं पर जीएसटी और यहाँ वहां पीएम के फोटो। इस तरह राहुल गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी और वैक्सीन की सप्लाई कम होने को लेकर निशाना साधा है। राहुल गांधी बीते कई दिनों से पीएम नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अब आधार जरूरी नहीं, इन डॉक्यूमेंट्स से भी लगेगा टीका। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए एक और अहम कदम उठाया है। 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण के लिए आधार कार्ड की बाध्यता को खत्म कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति निवास व प्रमाण पत्र के रूप में कराया लीज, अनुबंध, बिजली का बिल, बैंक पासबुक और नियोक्ता द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर टीका लगवा सकता है। सरकार की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर ये निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक अपर्णा उपाध्याय की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में रह रहे प्रत्येक परिवार के सदस्य किसी भी प्रमाण पत्र के आधार पर टीका लगवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चिकित्सकों को दावा, पानी में शरीर में नहीं फैलता कोरोना वायरस, नदी में नहाने व पानी पीने से नहीं है खतरा। जी हां, यूपी बिहार की सीमा पर गंगा में बहते मिले शवों को लेकर जहां स्थानीय लोग भयभीत हैं, वहीं चिकित्सा विशेषज्ञों का दावा है कि कोरोना का वायरस पानी से शरीर में नहीं फैलता। उनका कहना है कि शरीर में निकलकर ये वायरस जब पानी में जाता है तो ज्यादा संक्रामक नहीं रहता। विशेषज्ञों ने कहा है कि इस वायरस की चपेट में आकर दम तोड़ने वालों का शव पानी में हो तो उसके जरिए दूसरे लोगों तक वायरस पहुंचने का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए नदी में नहाने व पानी पीने से कोरोना संक्रमण होने की संभावना नहीं है। इतना जरूर है कि यदि संबंधित पानी प्रदूषित है तो पेट व त्वचा रोग हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो
कोरोना से राहत, माता पिता खो चुके बच्चों को सहारा देगी सरकार, गरीब परिवारों को हर महीने 5,000 पेंशन। जी हां, कोरोना संक्रमण में जिन बच्चों के सिर पर से माता पिता का साया छिन गया है, ऐसे बच्चों की अभिभावक अब शिवराज सरकार होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिस मासूम के सिर से माता पिता का साया उठ गया है, उनकी जिम्मेदारी अब सरकार उठाएगी। ऐसे परिवारों को हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। जिस घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जिन बच्चों के सिर से कोरोना माता पिता का साया छीना है, उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा और व्यवस्था सरकार करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जरूर पहने डबल मास्क, लेकिन कुछ बातों का रखें ध्यान। जानिए क्या करें क्या ना करें। जी हां, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मास्क बहुत कारगर साबित हो रहा है। महामारी की दूसरी लहर के बीच लोगों को बताया गया है कि डबल मास्क यानी कि 2 मास्क पहनकर बाहर निकलें तो संक्रमण से बचकर रहेंगे। हालांकि इस डबल मास्किंग के नियम का पालन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। केंद्र सरकार ने इनके नियम जारी कर लोगों को जागरूक करने की पहल है। सरकार ने बताया है कि किसी तरह डबल मास्किंग के दौरान लापरवाही भारी पड़ सकती है। 2 मास्क पहनते समय ध्यान रहे कि इनमें से एक मास्क सर्जिकल मास्क हो। नीले रंग का ये मास्क आसानी से हर मेडिकल स्टोर पर बहुत कम दाम पे उपलब्ध है। पहले ये सर्जिकल मास्क पहने, उसके समय कपड़े के दूसरे तरह का मास्क पहने। मास्क को नाक के ऊपरी हिस्से पर अच्छी तरह से बांधें, लेकिन ध्यान रहे कि मास्क बांधने के बाद सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। एक ही तरह के 2 मास्क न पहने। कपड़े वाले मास्क के ऊपर सर्जिकल मास्क पहनने से फायदा नहीं होगा। एक मास्क को लगातार 2 दिन ना पहने। मास्क को बीच बीच में साबुन या फिर सर्फ से धोते रहें। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।